हाँ, तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे साथियों। साथियों, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है क्लास 12th यानी कि कक्षा 12 गणित। ठीक है साथियों, उसका जो पहला पार्ट है, पहला चैप्टर है, उसको आज हम बेसिक समझेंगे। मतलब जो चैप्टर 1 है संबंध एवं फलन, वो संबंध क्या होता है सबसे पहले, और उसके कितने प्रकार हैं, और हम ये भी समझेंगे कि हम उसके बेसिक को कैसे कवर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं उसका बेसिक आपको बताऊंगा, उसके बाद उसके ऊपर एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद रेगुलरली हमारे चैनल पर आपको हर प्रश्न की जो है वो सॉल्यूशन मिलेगी। ठीक है, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट के साथ। तो साथियों शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास को। साथियों चलो आज देखो, सबसे पहली बात, संबंध होता क्या है। पहली बात तो ये समझते हैं संबंध क्या है। साथियों संबंध की अगर हम बात करते हैं तो संबंध गणित के अनुसार अगर हम देखें, किसके अनुसार? गणित के अनुसार। भाई गणित के अनुसार क्या हो सकता है, इसको बताओ। गणित के अनुसार यदि परस्पर दो वस्तुएं, यदि परस्पर दो वस्तुएं आपस में ध्यान से समझना, आपस में संबंध रखें तो उसे संबंध या रिलेशन ही कहते हैं। बहुत बढ़िया बात बताई भैया। अगर हम दो वस्तुओं को ले लें, ठीक है, उनके बीच में अगर हम कुछ ना कुछ रिलेशन देखें, कुछ ना कुछ उनका जो है वो एक दूसरे से उनका कुछ मेल होना चाहिए, तो हम कह देंगे कि भाई ये संबंध है। ठीक है, ठीक है जी, ओके। हम कह देंगे कि ये क्या है, एक संबंध है। अगर मैं कह दूं भाई बहन का संबंध, यानी कि भाई और बहन कौन है, भाई और बहन दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर मैं कह दूं रीता मेरी बहन है, तो यहाँ पर मेरा जो संबंध है वो रीता के साथ में है, और किसका संबंध है? भाई बहन का। ठीक है जी, एकदम क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि सरकार संबंध के प्रकार क्या है, द टाइप ऑफ रिलेशन। संबंध के प्रकार। आई होप आपको सही से समझ में आ रहा होगा साथियों। संबंध के प्रकार देख लेते हैं। चलो जी सरकार, तुमने की ठीक बात है। चलो हमने हेडिंग डाल ली संबंध के प्रकार। अब भाई संबंध कितने प्रकार के होते हैं, पहली बात तो ये आती है। देखिए साथियों, नंबर एक संबंध, सबसे पहला होता है स्वतुल्य। नंबर दो सममित, और नंबर तीन है संक्रामक। नंबर तीन कौन सा है? संक्रामक। तुमने की ठीक बात है, संक्रामक हो गया नंबर तीन। और इसके बाद में अब एक और है, जो इन तीनों का ऐसे कह सकते हैं, इन तीनों के मेल से ही उसकी स्थापना होती है। तो नंबर चार हम कह देंगे अपना तुल्यता। साथियों बेसिक इंट्रोडक्शन है पहले चैप्टर के पहले हेडिंग का। संबंध जो है, ठीक है, वो होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे हम इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, वो चीज़ पर ओनली डिस्कस करेंगे अभी के लिए। ठीक है साथियों, चलो
अब एक एक करके समझते हैं कि भाई स्वतुल्य क्या है। देखो 1 2 3 4 4 प्रकार के हमने संबंध बताए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब भाई 4 प्रकार के संबंध हैं तो हमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं, ठीक है जी। यहाँ पर 4 प्रकार के संबंध हो गए। अब सबसे पहला क्या है भाई, स्वतुल्य। आ जाओ भाई जी, स्वतुल्य की बात कर लेते हैं। स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध क्या है? देखिए, स्वतुल्य का मतलब ये होता है जो स्वयं के तुल्य हो, जो स्वयं के तुल्य हो, मतलब जिसकी स्वयं के साथ यानी कि एक दूसरे से तुलना की जाए। ठीक है, ठीक है साथियों, एक दूसरे से क्या की जाए, तुलना की जाए। तुमने की ठीक बात, तुलना कर देंगे। ठीक है, तुलना, चलो तुलना करते हैं। जो स्वयं के तुल्य हो, स्वतुल्य। भाई इसकी पहचान क्या है, अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए अवयव और ए अवयव जो है एक दूसरे से संबंधित रखते हैं। कहाँ से, संबंध आर के अंदर, संबंध आर के अंदर ही अगर एक दूसरे अवयव से इनका मेल जोल होता है, ये स्वयं के तुल्य हो जाते हैं, तो यहाँ पर भाई ये स्वतुल्य होगा। हमने आपको रिलेशन बता दिया। अब स्वतुल्य के बाद आया अपना एक और भाई, नंबर 2, सममित। भाई सममित क्या कहता है, इसकी भी बात को सुन लेते हैं। देखो, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए का अवयव जो है और बी के अवयव का जो है अगर मेल हो रहा है, संबंध हो रहा है आर में, और अगर इसका उल्टा हो जाए, बी और ए भी संबंध आर में हो जाए, पहले ए बी था अब बी ए हो गया, पहले सीधा फिर उल्टा, तो यहाँ पर अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी तो हम कह सकते हैं कि ये जो संबंध है सममित है। अगर इनमें से एक भी फेल मार गई तो हमें नहीं कहेंगे कि भाई ये सममित है, फिर ये सममित नहीं होगा। एकदम बात समझ में आ चुकी है। अगला नंबर 3, तुमने की ठीक बात। अब आया संक्रामक। चलो जी सरकार, संक्रामक की बात कर लेते हैं। देखो संक्रामक में क्या होता है, अगर साथियों सुनना, ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए से बी को, बी के लिए, और बी पे जब ख़त्म हो रहा है तो हमने बी से शुरू किया और सी हो गया, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी। अब बी से बी को हटाया, देखना तो यहाँ पे ए कॉमा सी देखो क्या कहीं है, ये चीज़ चेक करनी होती, तो ये हो जाता। अगर ये तीनों कंडीशन अप्लाई होती हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई ये है संक्रामक। अगर नहीं होती, एक भी फेल कर गई, तो हम ये कहेंगे कि भाई इनमें से ये संक्रामक नहीं है, ख़त्म, बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, चलो आगे। अब आया अगला चौथे नंबर, इसको बोलते हैं सरकार तुल्यता संबंध। कौन सा संबंध, तुल्यता, सरकार तुल्यता। अब तुल्यता क्या कहता है भाई, इसकी भी सुन लो। तुल्यता ये कहता है कि अगर, मैं लिख सकता हूँ यहाँ, यदि कोई संबंध स्वतुल्य हो जाए, सममित भी हो जाए और संक्रामक हो, तब उस दशा में जो संबंध होगा वह
तुल्यता होगा। ठीक है सरकार, वह कैसा होगा? तुल्यता। तो ये लैंग्वेज लिखनी है इस वाले में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं साथियों क्वेश्चन की। ये तो हमारा पूरा बेसिक हो चुका है, इंट्रोडक्शन का बेसिक कैसे किस तरीके से है। ठीक है, पूरा हमने बेसिक बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है सरकार, बेसिक हो चुका है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो साथियों, अब हम देखते हैं जो पहला प्रश्न है हमारी बुक का, वो क्या कहता है। हमारी बुक का जो पहला प्रश्न है वो क्या कहता है। चलो जी आ जाओ, देखते हैं। इसमें हमें पहले दिया है ये लिखना होता है, क्वेश्चन में नहीं उतार रहा, सीधा ही इसको सॉल्व करते हैं जो दिया है। ठीक है, तो यहाँ गिवन लिख देंगे, गिवन चूँकि दिया है। अच्छा जी, आगे। अब जी यहाँ पर एक समुच्चय है, एक समुच्चय है ए दिया है इस तरीके, 1 2 3 डॉट डॉट कितना है 13 से 14 के लिए समुच्चय तैयार कर लेते हैं। ये x है, ये y, इन दोनों के बीच में एक r संबंध है। ये x से y के लिए अवयव जा रहे हैं और यहाँ पर r संबंध जो है वो लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिया क्या है, जो संबंध जो दिया है वो क्या है, ये देखो, x, y सच दैट 3x माइनस का y इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। अगर मैं इसको देखूं 3x माइनस का y इक्वल टू 0, तो मुझे अगर यहाँ पर इसी चीज़ को अगर मैं देखने लग जाऊं तो y बराबर कितना हो जाएगा 3x, मान के चलो हमने इसको समीकरण 1 कह दिया। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर अगर भाई साहब y की जगह पे अगर मैं x की जगह पे 1 रखता हूँ तो y बराबर कितना मिलेगा 3। x की जगह पे 1 रखा तो y की जगह पे कितना मिला 3। अगर मैं x की जगह पर 2 रखता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा y की जगह पर 6, 2 रखा तो 6। इसी प्रकार से 3 रखता हूँ तो 9 और 4 रखता हूँ तो 12। इस तरीके से अवयव मुझे मिल गए, इस तरीके से। ठीक है, अब एक खेल होगा यहाँ पर, क्या खेल, इसी तरीके से आप निकाल लेना सबके, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से। ठीक है, ओके, क्लियर है, बात समझ में आ चुकी है। चलो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ करना क्या है भैया, अब हम देखेंगे संबंध बनाने के। देखो 1,3 यहाँ पर r बराबर बनेगा 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। ठीक है, ये बने 4। ठीक है, ओके, यही तो बने। चलो यहाँ पर x से y में ये जा रहा था, हमने इसी को जो हमें रिलेशन दिया था 3x माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर 3x किया और y बराबर जब 3x हो गया तो x का मान हमने यहाँ रखा समुच्चय में, समुच्चय जो था x जो अवयव था उसमें रखा। रखने के बाद में 1 रखा x की जगह तो मिला हमें 3, 2 रखा तो 6 मिला, 3 रखा तो 9 मिला। इसी प्रकार से हम रखते गए और हमें 4, और हमें ये दिया है कि हमें 14 से ज़्यादा नहीं दे जाना है। ठीक है, जो ए समुच्चय है उसके अंदर 14 से ज़्यादा अवयव नहीं है, तो हम 12 तक ही रुक गए, इससे आगे बिल्कुल नहीं बढ़े। ठीक है, अब आ जाओ भाई स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य, स्वतुल्य क्या है भाई, मैंने क्या बताया था, a, a बिलोंग्स टू r होगा तभी हम मानेंगे। तो अगर हम देखें इसके अंदर, देखना क्या यहाँ पर कहीं 1,1 दिख रहा है आपको,
1, बिलोंग्स टू आर है, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यह स्वतुल्य नहीं। हो गया, खत्म। बस इतनी लैंग्वेज लिखनी है आपको, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला सममित क्या कहेगा? देखो, सममित ये कहेगा कि A, बिलोंग्स टू आर, सॉरी A, B बिलोंग्स टू आर, तो B, C बिलोंग्स टू आर। तो अगर मैं यहाँ देखूँ कि भाई 1, 3 अगर बिलोंग्स टू आर है, तो क्या 3, 1 बिलोंग्स टू आर है? ये 3, 1 कहीं दिख रहा है हमें? इसमें नहीं है। 1, 3 तो था ये वाला, लेकिन क्या 3, 1 है? तो नहीं है, तो आर नॉट आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यह सममित नहीं है। इतना लिख दो, बस खेल खत्म, ठीक है। इतना लिख दो, ठीक है जी। चल आगे, तीसरे नंबर का स्वतुल्य समय। अब आएगा संक्रामक। संक्रामक क्या कहेगा? ये कहेगा कि भाई अगर 1, 3 बिलोंग्स टू आर, तो क्या 3 से शुरू करो, 3, 9 बिलोंग्स टू आर है? है भाई, है भाई, 3, 9 तो है ना। देखो ये रहा 1, 3, तो अब 3, 9, 3 से 3 को हटाया, क्या 1, 9 बिलोंग्स टू आर है? तो ये तो नहीं है, तो यह संक्रामक संबंध नहीं। बात समझ में आई? बात क्लियर है, ठीक है। चलो चौथा भी यहीं ख़त्म कर देता हूँ मैं, बस तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, तुल्यता क्या कहता है भाई? ये कहता है कि अगर स्वतुल्य सममित और संक्रामक नहीं है, तो यह तुल्यता भी नहीं होगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया। आंसर इसको कह देंगे, ख़त्म। अच्छा जी, यहाँ तक समझ में आया सबको एकदम क्लियरली? ये पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया, ठीक है। तो ये पूरा क्लियर हो चुका है। हमने तुल्यता को डिफाइन कर दिया, स्वतुल्य भी बता दिया भाई कि 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, हमें इसमें दिखाई नहीं कहीं, तो हमने कह दिया नहीं है भाई, ये भी नो। सममित की बात आई तो हमें इसमें पहले देखा 1, 3 है। क्या 3, 1 है? नहीं था, तो सममित भी नहीं था, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। संक्रामक की बात आई तो हमने 1, 3 देखा था, 3 से ख़त्म होने वाला, 3 से शुरू होने वाला 3, 9 हमने देखा था। लेकिन जब हमने 1, 9 देखा, 3 से 3 को हटाया, 1, 9 देखा, तो ये नहीं था, तो भाई हमने कह दिया नहीं है। तो तीनों ही जब नहीं होते तो मैंने क्या बताया था? वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। अगर तीनों कह दें कि हाँ भाई है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तब वो तुल्यता संबंध माना जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। चलो ठीक है साथियों, तो और भी मैं आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। और ये बेसिक था संबंध का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप। तो साथियों शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ में। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।